नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। जय कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही मन की बात। पंचायत अध्यक्ष पद पर दूसरे नंबर पर रहे हैं जय कौशल। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे चुनाव। भाजपा और सपा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे थे जय कौशल। कांग्रेस प्रत्याशी से हारे थे चुनाव। जनता के बीच लगातार बने रहते हैं जय कौशल। लालगंज के प्रसिद्ध व्यापारी व समाज सेवी हैं जय कौशल। पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा है और लालगंज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। क्या कारण था कि एक व्यापारी को राजनीति में कदम रखना पड़ा? देखिए, कारण कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु मैं पिछले 1997 से मैं व्यापार में कदम रखा था। मैंने विजय एजेंसी के नाम से मेरा एक व्यापार था जो पूरे जिले में मेरी फर्म पूरे जनपद में व्यापार करती थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मैंने पिछले 10 सालों में ये महसूस किया कि यहाँ दलाली चरम पे थी, चरम पे है, शोषितों, वंचितों और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। इन सब को देखते हुए मुझे लगा कि व्यापार तो मैं कर ही रहा हूं, अगर मैं राजनीति में जाकर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़कर अगर जनता मुझे भेजती है तो कम से कम मैं इनको इनके अधिकार तो दिला सकूं। केवल यही एक सोच थी जिस कारण मैंने राजनीति में कदम रखा था। आपने चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे आप जी, और आज प्रेस वार्ता करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज प्रेस वार्ता करके संदेश देने का केवल एक मकसद था कि मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था और पहली बार मैंने या मेरे परिवार से किसी एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और जनता के बीच से मुझे लगभग जो 2800 मोती मिले इस चुनाव में, जनता के बीच से जो मुझे 2800 मोती मिले वो मेरे लिए हीरे मोती जैसे हैं। उन्होंने जो प्यार दिया, जो मुझे उन्होंने अपना विश्वास मत दिया है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी जीवन में पंची का चुनाव नहीं लड़ा है मैंने, ना मेरे परिवार में कोई व्यक्ति, मेरे परिवार का कोई भी, आप पीछे भूतकाल में जाइए तो मेरे कोई राजनीतिक करियर नहीं था, परंतु इसके बावजूद इस चुनाव में 2800 लोगों की जो माला मैंने तैयार की, जिन 2800 नागरिकों का मुझे विश्वास मत प्राप्त हुआ है, कम से कम मैं आज इस प्रेस वार्ता के बहाने मैं उनको अपना आभार तो व्यक्त कर सकता हूं, अपना आभार व्यक्त कर सकता हूं और हाथ जोड़कर उन सभी 2800 मतदाताओं को मेरा विनम्र आभार है। जैसा आपने पहले बोला था कि यहाँ पर जनता में शोषित और वंचितों का एक तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो जनता परेशान है, आपके हिसाब से जनता डरी हुई है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता उनका शोषण हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने पिछले अभी कुछ दिन पहले लाइव टीवी एक्सप्रेस को मैंने एक इंटरव्यू दिया था आपने, तो इसको यहाँ पे आपको जाके देखना चाहिए ना। आप जाइए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं इससे बेस्ट है कि आप तहसील के मुख्यालय पे और लालगंज कोतवाली गेट के बाहर और ट्रामा सेंटर गेट के बाहर आप दलालों की फौज देख के समझ जाएंगे कि जनता का शोषण किस तरीके से होता है और हो रहा है। इसका मतलब क्या लालगंज में विकास हुआ ही नहीं है? अगर विकास हुआ है तो 3 मुद्दों पे विकास हुआ है। आप एक समाज सेवी हैं, आपने ऐसा क्या किया है अब तक जो किसी नेता ने नहीं किया या करना नहीं चाहता? देखिए, विकास मेरे चुनाव का मुद्दा नहीं था जी। मेरे चुनाव का मुद्दा था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। मैंने सही सीधी बात कही कि जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे दलाली है, जो यहाँ पे डर है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों की समस्याएं हैं, वो मंच पे नहीं आ पाती हैं। मैंने विकास की, तो विकास के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। परेशान तो मैं भी हूं। चुनाव लड़ने क्या सोच लिया, मेरे ऊपर सारी शक्तियां एक साथ प्रभावी हो गई। किस प्रकार मुझे चुनाव से बैठा दिया जाए, चुनाव से मुझे बाहर कर दिया जाए, मैं चुनाव ना लड़ूं। ऐसा क्यों? जब भारत के संविधान ने अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, मैं हारा हूं तो मैं तो किसी को दोष नहीं दे रहा हूं ना। जनता का जितना प्यार मुझे मिलना था मिला और मैं उसी 2800 प्यार के वजूद पे ही तो टिका हूं और आगे भी कोशिश करता रहूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा। मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से बताया भी है सबको कि भैया कोई भी दिक्कत आवे, कोई समस्या आवे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे
कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। आपने कहा कि यहाँ विकास की बात ही नहीं है, मुद्दों की बात है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसको अगर आप जीत जाते तो पूरा करते, जो आपको नजर आ रही है कि वो कमियां हैं? देखिए, विभिन्न प्रकार की कमियां यहाँ पे, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का माध्यम हो, चाहे वो विभिन्न आप नगर पंचायत में गांव गली आप जाइए, देखिए सर लोगों के पास आने जाने के रास्ते नहीं है। बारिश के महीने में चाहे वो नगर के अलावा नगर के अंदर जितने भी और पूर्वे हैं, पाही है, वहां सब जगह बरसात में लोग ढंग से कहीं अपने घर तक नहीं पहुंच सकते हैं बिना गिरे और चोटिल हुए। ये विभिन्न समस्याएं। इसके बाद गरीबों की जमीन हड़प ली जाती है, उनको जबरदस्ती विभिन्न प्रकार के मुकदमों में फंसा दिया जाता है, वो उसी में उलझे रहे। इन चीजों में बदलाव चाहिए। आपने पहली बार चुनाव लड़ा, ऐसे में जहां एक और कई वर्षों से लालगंज में कांग्रेस बनाम बीजेपी थी जी, वहीं पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आपने बीजेपी सपा को पीछे छोड़कर कांग्रेस को टक्कर देते हुए दूसरे पायदान पर आप पहुंचे जी। ऐसी स्थिति में आप आने वाले समय में अपने आप को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि निर्दलीय होने के बावजूद भी आप दूसरे पायदान पर रहे और भारतीय जनता पार्टी और सपा जैसी दिग्गज पार्टियां पीछे हो गई। जनता ने अपना विश्वास मत मुझे दिया, जिस कारण मैं आज दूसरे पायदान पे हूं। जनता ने कहीं ना कहीं मुझ पर भरोसा किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे वोट कम मिले, जिस कारण मेरी चुनाव में हार हुई, परंतु जिन्होंने मुझे वोट दिया है उन्होंने तो मुझे अपना नगर पंचायत अध्यक्ष चुना था, तभी तो उन्होंने मुझे वोट दिया। और वो 2800 लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते थे, तभी तो उन्होंने मुझे मत दिया। परिवर्तन का मुद्दा मैं लेके आया हूं, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा मैं लेके आया था, और वहां पे जिन 2812 लोगों ने मुझे वोट दिया है, इसके बाद उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इसके बाद उन्होंने सपा को वोट दिया है, कहीं ना कहीं वो इन तीनों को जिसने वोट दिया वो इस व्यवस्था परिवर्तन से तो थे कि ये परिवर्तित होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल और उठ रहा है, एक सवाल और आ रहा है कि जनता का भरपूर समर्थन आपको नहीं मिला, किसी कारण से आप दूसरे पायदान पर रहे और जीत से थोड़ा पीछे रहे। आपका जीत से बड़ा अंतर होना जी और दूसरे पायदान पर पहुंचना, क्या जनता में कमी थी, आपकी राजनीतिक रणनीति कमजोर हो गई ऐसी स्थिति में? देखिए, अब पहली बार तो मैं ये मानूंगा कि हो सकता है कि ये मेरा पहला चुनाव था, कहीं ना कहीं मेरे पास अनुभव नहीं था, और दूसरी बात हमारे पास एक मजबूत टीम नहीं थी, हमारे पास। मैं इसको स्वीकार करता हूं। कुल मिला के 5 लोगों ने चुनाव लड़ा है, जय कौशल, रागिनी कौशल, राजा शुक्ला, अजीत तिवारी और सूरज यादव। हम 5 लोगों ने मिलकर ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। इसके अलावा लालगंज का कोई भी दिग्गज आपको हमारे साथ दिखाई नहीं पड़ा होगा। हम 5 लोगों ने अपने संघर्ष से जनता को अपने विश्वास में लिया और जनता ने मेरे पर भरोसा किया। हमारे जैसे कि आपने कहा कि आप 5 लोग मिलकर रहे, आप अपना दल ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, ऐसे में चुनाव में बिना किसी सपोर्ट के निर्दलीय लड़ना और दूसरे पायदान पर रहना, क्या कारण था कि अपना दल यश ने आपको टिकट नहीं दिया या सपोर्ट नहीं किया? देखिए, जब कोई भी पार्टी गठबंधन में होती है, जैसे कि भाजपा और अपना दल का गठबंधन पिछले आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, आपके यूपी गवर्नमेंट में भी है, तो जब गठबंधन है तो चाहे वो अपना दल होती चाहे भाजपा होती, ऐसे कुछ जगह ऐसी भी जैसे कटरा गुलाब सिंह मानधाता है, वहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो गठबंधन धर्म निभाना हर पार्टी की मजबूरी होती है, और गठबंधन धर्म को निभाते हुए अपना दल ने अपना प्रत्याशी यहां नहीं उतारा है और भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा। तब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, टिकट नहीं मिला मुझे पार्टी से, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया, तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ा। तो अगर आपको आने वाले समय में बीजेपी, सपा, बसपा जैसी पार्टियों कोई पद देती है, तो क्या आप इन पार्टियों के साथ जाने के लिए सोचेंगे या अपना दल ऐसे में ही वापसी करेंगे? देखिए, मैं अपना दल में था, चुनाव के पहले भी था, चुनाव के समय भी था, भले मुझे टिकट नहीं मिला, ये गठबंधन धर्म की मजबूरी थी, पर मेरी विचारधारा बहन अनुप्रिया पटेल के लिए, भैया आशीष पटेल के लिए जो पहले थी वही आज भी है। क्या आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे? 2024 का चुनाव, देखिए मैंने बताया ना कि अभी सीखने के लिए मुझे कुछ बचा हुआ। मैंने जो 3 साल अपने नगर पंचायत चुनाव में लोगों से मिलने जुलने में
रिश्ते बनाए, मैंने भी अपना एक परिवार बनाया, अपना एक समाज बनाया, लोगों से मिला। अब जहां मेरी पहले चुनाव से इस चुनाव से मुझे सीखने को मिला है। अब जहां मेरी कमियां थी, जहां मेरी कमजोरियां थी, पहले मुझे उन अपनी कमजोरियों को दूर करना है, और वो मतलब त्वरित नहीं दूर हो सकती है, उन्हें समय लगेगा। मतलब आपकी आगे आने वाली राजनीतिक रणनीति कैसी है? क्या आप सत्ता में रहेंगे या सिर्फ समाज सेवा? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक गतिविधियां मेरी बंद नहीं होंगी। हम चुनाव लड़ेंगे, पुनः आएंगे मैदान में। और रही बात समाज सेवा की, तो हमारा परिवार या मैं या मेरा परिवार, चाहे सेठ पारसनाथ कौशल रहे हो, पिछले 50 सालों से 60 सालों से हमारा परिवार समाज सेवा करता आया है, सभी के दुख सुख में खड़ा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है इस लालगंज क्षेत्र का जो ये बता दे कि पारसनाथ सेठ के परिवार से आज तक जो उसके दरवाजे गया कभी वो खाली हाथ आया हो। तो जैसा कि आपने इंटरव्यू के दौरान हमसे बातें की, इतनी सारी चीजें की, तो आपसे एक सवाल अब ये बनता है कि क्या जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाले समय में क्या जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनेगी? अंत में जनता के लिए आपका क्या संबोधन है इस प्रेसवार्ता के माध्यम? मेरी प्यारी जनता और लालगंज नगर पंचायत के सभी निवासी, पहली बात तो मैं उनका बहुत बहुत आभार करूंगा। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे जानने को बहुत कुछ मिला, समझने को बहुत कुछ मिला। ये मेरा पहला चुनाव था, पर जनता के प्यार दुलार से, उनके आशीर्वाद से मैं दूसरे स्थान पे रहा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे चुनावी रणनीति में जरूर कहीं कोई कमी थी, हो सकता है वो मेरे अनुभव की कमी रही हो। मुझे चुनाव लड़ने का सही अनुभव नहीं था, क्योंकि पहली बार जैसे कोई बालक होता है वो पहले क्लास 1 में जाता है, और मैं कक्षा 2 की पढ़ाई करके मैंने इंटरमीडिएट से मुकाबला किया, और इसके बाद इंटरमीडिएट से बात पूरी हो जाती है। कक्षा 2 की पढ़ाई पढ़ते हुए मैंने इंटरमीडिएट से मुकाबला किया। चलिए ठीक है कि मैं पास नहीं हो पाया, मगर हाँ 10वीं कक्षा का तो मैंने पास कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंटरमीडिएट दूर नहीं है सर। आपने जैसे बताया कि आप कक्षा 6 में रहते, प्राइमरी में रहते, आपने इंटर से लड़ा ली, इसी तरह आपका पहला ये चुनाव था जी। ऐसी स्थिति में दिग्गज पार्टियों को पीछे छोड़ने के बाद आप जब दूसरे पत्ते मुझे और किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मैं मनोबल बढ़ा, देखिए सुनिए, मैं किसी पार्टी पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, मनोबल तो बढ़ा होगा। लेकिन मुझे ये खुशी तो है कि कक्षा 2 की पढ़ाई पढ़ते हुए मैंने 10वां तो पास किया। भले मैं इंटर से आगे नहीं जा पाया, हाँ, लेकिन कक्षा 2 की पढ़ाई पढ़ते मैं कक्षा 10 पास कर गया। अब इंटर कहाँ दूर है यार, अब तो केवल 2 ही क्लास रह गई है। जब 2 से मैं 10 पे पहली बार में छलांग लगा के मैं सीधे कक्षा 2 को पढ़ते हुए 10th पास कर गया हूँ, तो अब तो केवल 2 क्लास बची है ना, 11th और 12th जी। समय का इंतजार कीजिए। जैसा चुनाव के बाद हार अगर होती है तो एक निराशा आ जाती है। नहीं, निराशा नहीं है। देखिए ऐसे में मैं बताऊं आपको, कोई निराशा नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मैं जितना कुछ जो अनुभव की मेरे पास कमी थी, वो इस चुनाव में मुझे सीखने को मिला। हाँ, मैंने लोगों की सेवा बहुत की, मगर चुनाव लड़ने की जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चुनाव में जिस टेक्नोलॉजी से, भाई मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, कहां 5 लोगों, कहां एक कंपनी से भिड़ने के लिए आपको कंपनी बनना पड़ेगा। तो चुनाव से पहले जैसे आप आश्वस्त नजर आ रहे थे, हाँ, कहीं न कहीं मैं चुनाव निकाल ले जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो इस हार के बाद क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसमें किसी की कमी रही है या कोई कारण ऐसा विशेष रहा है जिसकी वजह से चुनाव? मैंने बताया था कि बस केवल एक कमी, मेरी चुनाव के हार की जो कमी थी वो अनुभव नहीं था कि चुनाव आखिरी दिनों में कैसे लड़ा जाता है, आखिरी 2 दिनों का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसका अनुभव मुझे नहीं था। और लेकिन हाँ, इस चुनाव ने मुझे वो सिखा दिया है, ये चुनाव जो है इसने मुझे सिखाया है। अब आने वाले दिनों में कहते नहीं कि मैं सब अस्त्र लेके उतरा था, मगर मेरे पास 2 अस्त्र नहीं थे। आपसे सर एक अंतिम सवाल जी पूछिए। आप चुनाव में आए, चुनाव लड़े, हाँ? और चुनाव हारे जी। सत्ता किसी और के हाथ में जी। अब जब सत्ता किसी और के हाथ में, तो क्या आप आने वाले समय में जनता के साथ उसी तरह से रहेंगे जैसे आप पहले थे? बिल्कुल। या कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे? नहीं, काहे बैठेंगे। अच्छा ये बताइए, जब आप खेत में बुआई नहीं करेंगे तो फसल उगे कैसे? जब आपको फसल देखनी है अपनी, तो आपको, भाई हमने बुआई की, हमने खेत बोया, सब कुछ किया, सिंचाई की, ओले पड़ गए, मेरी फसल नष्ट हो गई, तो क्या इसका मतलब है किसान दोबारा बुआई नहीं करेगा?
अगर उसे उसी खेत से पुनः फसल चाहिए तो फिर से बुआई करेगा ना, फिर से बुआई करेगा, फिर सिंचाई करेगा, फिर निराई करेगा, इसके बाद तब उसकी फसल तैयार होगी। हाँ, पहली फसल में ओले पड़े स्वीकार है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ओले पड़ेंगे। यानी लालगंज में अपना दल फिर से सक्रिय हो रहा है और आने वाले समय में चुनाव में जी बिल्कुल, अपना दल से मुझे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष व्यापार मंच बनाया गया है। अभी जैसे ही यहाँ नई कार्यकारिणी घोषणा होती है वैसे ही हमें बाकायदे आधिकारिक रूप से यहाँ का व्यापार मंच का जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये पार्टी ने मुझसे ये भी कहा है कि आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो हमारा काम है, हम भी किसान हैं, फिर से मेहनत करेंगे। अरे जरूर, हर बार ना तो ओले पड़ेंगे, ना आग लगेगी, ना कुछ होगा। देखिए, अगर किसान यही सोच ले, अगर वही किसान सोच ले कि मेरी फसल जल के राख हो जाएगी तो वो अगले साल बुआई नहीं करेगा ना भाई, नहीं करेगा ना। लेकिन वो इसी आशा में करता है कि इस बार राख मेरे घर पहुंचेगी, और इसीलिए वो हर बार बोता रहता है। हाँ, ओले पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे। एक होता है, देखिए कभी कभी गेहूं फसल में आग लगना शुरू हो जाती है ना, गेहूं के मौसम में होता है, कटाई के समय पता लगा 2-2, 3-3 बीघे आग लग गई। लेकिन सबके खेत में तो आग नहीं लगी ना, कुछ तो बचे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रेस वार्ता करके आपने संदेश दिया। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मेरा आखिरी संदेश है अपनी प्यारी जनता के नाम से कि इस नगर पंचायत लालगंज की 2812 मतलब व्यक्तियों ने, मतदाताओं ने मुझे विश्वास मत दिया, और ये 2812 मत मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, एक एक मत मेरे लिए एक एक मोती के समान है, और मैं इनको 5 साल सहेज कर रखूंगा। मैं आप सभी के माध्यम से यही संदेश जनता तक पहुंचाना चाहता था कि मैं आभारी हूं, आपने मुझे इस लायक समझा, जो आप सब ने मुझे इस लायक समझा और चुना। एक चेयरमैन के रूप में आपने मुझे वोट दिया था, ये सोच के आपने वोट नहीं दिया था कि जय कौशल चुनाव हार जाएंगे। तो आपने अगर मुझे चेयरमैन के रूप में स्वीकार करके मुझे मत दिया है, तो आप आशा रखिएगा ये 5 साल आपकी जाया नहीं जाएंगे। आपके हर दुख सुख में आपका ये छोटा भाई आपके लिए खड़ा रहेगा। एक शब्द और कहना चाहूंगा अपने जीते हुए सभासदों के लिए, जो हमारे नगर पंचायत से सभासद विजयी हुए हैं, उन सभी सभासदों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय माननीय अनीता द्विवेदी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।